बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। VMware ट्रेनिंग के सिलसिले का आज हमारा लेसन नंबर 14 है। लेसन नंबर 13 में हमने SQL सर्वर 2008 R2 की इंस्टॉलेशन कर ली थी। तो आज हम SQL सर्वर 2008 R2 को ओपन करके देखते हैं। स्टार्ट मेन्यू में मैं जा रहा हूँ, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स के बाद यहाँ पे मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 2008 R2 का फोल्डर नज़र आ रहा है और उसके बाद SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसकी मैं शॉर्टकट बना लेता हूँ। शॉर्टकट मैंने बना लिया है, इसको हम ओपन करते हैं। ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से हमें सर्वर टाइप एक दफ़ा हम इसको इंटीग्रेशन सर्विसेज करने के बाद हम इसको डेटाबेस इंजन पे सिलेक्ट करेंगे और सर्वर नेम हमारा लोकल होगा जो कि हमारा है mac-sql-01 और विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के साथ भी हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। उसकी रीज़न कि हमने अपना मैक एडमिन का अकाउंट दिया था ड्यूरिंग SQL सर्वर 2008 R2 की जो इंस्टॉलेशन की थी हमने। तो अब मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। ये देखें, हमारा SQL सर्वर लॉगिन हो गया है। इसमें हमें काफ़ी फोल्डर नज़र आ रहे हैं। देखें, डेटाबेसेस, सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट्स, रेप्लिकेशन मैनेजमेंट। हम एक्सपेंड करेंगे बेसिस को और यहाँ पे देखें हमारे पास सिस्टम डेटाबेसेस हैं, डेटाबेस स्नैपशॉट्स हैं, रिपोर्ट सर्वर का फोल्डर है, रिपोर्ट सर्वर टेम्प DB का फोल्डर है। अगर हम सिक्योरिटी में जाते हैं तो लॉगिन्स का हमारे पास फोल्डर बना हुआ है जिसमें डिफरेंट लॉगिन नज़र आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ। जी, एक्सपेंड हो गया। यहाँ पे आप देख लें कि ये जो हमने लॉगिन किया है अभी मैक एडमिन के साथ, तो वो अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ है। जब हमने इंस्टॉलेशन के शुरू में हमने अपना अकाउंट दिया था। तो आज हम ये कर लेते हैं कि हम एक डेटाबेस बना लेते हैं। उसके लिए मैं डेटाबेसेस के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और न्यू डेटाबेस पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको टेस्ट अंडरस्कोर DB एक डेटाबेस बना लेते हैं। बाएं तरफ हमें ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ऑप्शन में हमने ये देखना है कि रिकवरी मॉडल फुल पे हो, कंपेटिबिलिटी लेवल जो है हमारा वो SQL सर्वर 2008 हो। ठीक है, क्योंकि ये पुराने वर्जन हैं 2000 और 2005, तो हम इसको 2008 पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ऑप्शन सेट होने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और आप देखें कि हमारा एक डेटाबेस बन गया है। अब ये डेटाबेस, ये इसके अंदर जो फोल्डर्स हैं वो एम्प्टी फोल्डर्स हैं। ये देखें, दिस डेटाबेस डज नॉट हैव वन और मोर ऑफ सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड टू यूज डेटाबेस डायग्रामिंग, डू यू विश टू क्रिएट देम। वो कह रहा है कि इसके अंदर अभी फिल वक्त कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, तो पूछ रहा है हमने कोई बनाने या नहीं। अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये टेबल्स में देख लें, फिल वक्त कोई चीज़ नहीं आई हुई क्योंकि ये एक टेस्ट DB है, इसके अंदर अभी ऑब्जेक्ट्स नहीं आए। और इसी तरह हम लॉगिन में जाएंगे और एक न्यू लॉगिन बनाएंगे। इसको हम टेस्ट DB अंडरस्कोर SRVC दे लेते हैं। कोई भी फर्जी नाम आप दे सकते हैं और यहाँ से मैं SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन करूँगा और पासवर्ड दे दूँगा। और जो इन्फोर्स पासवर्ड पॉलिसी है इसको मैं अनचेक कर दूँगा। ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगा कि इसके चेक और अनचेक करने की क्या रीज़न है जब हम vCenter की
जो डेटाबेस बनाएंगे उस वक्त। अभी फ़िल वक्त हम एक डीबी बनाना हमने सीखा है और लॉगिन, इसके बाद लॉगिन बना रहे हैं हम। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, बाकी ऑप्शंस को डिफ़ॉल्ट छोड़ दें। डिफ़ॉल्ट डेटाबेस में हमने अपना डेटाबेस जो टेस्ट वाला है वो सिलेक्ट करना है। ये देखिए हमारे पास टेस्ट अंडरस्कोर डीबी का डेटाबेस है। लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट रहने दें। अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे सर्वर रोल्स की ऑप्शन में। यहाँ से हम ये जो हमारा यूज़र है इसको हम सिस एडमिन कर देंगे। यूज़र मैपिंग में हम अपने वाली डीबी को सिलेक्ट करेंगे जो कि टेस्ट डीबी है, और यहाँ से इसको डीबी ओनर कर देंगे इस यूज़र को। बाकी ऑप्शंस जो हैं हमारे पास उनको हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो एक हमारा आप यूज़र देख सकते हैं यूज़र बन गया है, और उसके अलावा हमारा डीबी भी बन गया है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हमने सीख लिया है कि हम एसक्यूएल सर्वर 2008 R2 में न्यू डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, और उसके अलावा हम यूज़र कैसे नया बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे नया डेटाबेस बनता है और यूज़र नेम यूज़र कैसे बनता है। और मैं आपको ये बताना चलूँ कि मुझे कुछ दोस्तों की कंप्लेन आई थी कि जो पहली वीडियोस हैं उनमें आवाज़ कम है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करूँ, और सेटिंग्स भी मैंने देखी हैं कि आवाज़ ऊंची हो जाए। इसके अलावा मैं थैंक यू करता हूँ उन सब दोस्तों का जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, और जिन फ्रेंड्स ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है इस ट्रेनिंग को, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि पहले आप प्लीज़ पहले जो 13 लेसन्स हैं वो 1 बाय 1 आप देखें, और इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से आप सीखें। और इस लेसन का भी, जो लेसन नंबर 14 है, इसका भी असल मकसद तब पूरा होगा जब आप पहले वाले लेसन्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आपको नज़र आ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में हम ये सीखेंगे कि हम जो हमने डेटाबेस बनाई है और जो हमने यूज़र बनाया है वो यूज़र टेस्ट कैसे करना है, कि हमारा जो डीबी बना है टेस्ट अंडरस्कोर डीबी, और वो यूज़र जो बना है वो ठीक बना है और सही काम कर रहा है या नहीं। अगले लेसन में हम ये चीज़ सीखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।